कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट में जज कृष्णा दीक्षित ने मामले की सुनवाई की। उनके सामने याचिकाकर्ता ने मामले की सुनवाई को स्थगित करने की मांग उठाई। तर्क दिया गया है कि इस मामले में एक और याचिका दायर की गई है। ऐसे में जब तक सभी दस्तावेज न आ जाएं, सुनवाई शुरू नहीं हो सकती। इस पर जज ने कहा है कि इस मामले में जो भी फैसला सुनाया जाएगा वो इससे जुड़े दूसरे मामले पर भी लागू होने वाला है। अभी के लिए कृष्णा दीक्षित द्वारा दूसरे मामलों के दस्तावेज भी मंगाए गए। जब इस सुनवाई को आगे बढ़ाया गया तब हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि वह भावना से नहीं, सिर्फ और सिर्फ कानून से चलने वाले हैं। कोर्ट ने बाकायदा कुरान की एक कॉपी मंगवाई और उस आधार पर आगे की सुनवाई शुरू कर दी। पूछा गया कि क्या कुरान में ये लिखा है कि हिजाब जरूरी है। इस पर याचिकाकर्ता की तरफ से लड़ रहे एडवोकेट कमत ने कहा कि कुरान की आयत 24.31 और 24.33 हेड स्कार्फ की बात करता है। वहाँ पर बताया गया है कि ये कितना जरूरी है। इसके बाद एडवोकेट कामत ने इस बात का भी जिक्र किया कि ऐसे मामलों में किसी भी चलन को धार्मिक आधार पर भी समझना जरूरी रहता है। उन्होंने केरल हाई कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि चेहरे को न ढकना, लंबी ड्रेस न पहनना सजा का पात्र है। ये बात उन्होंने हदीस के हवाला देते हुए बताई। ये बात उन्होंने तब की जब जस्टिस दीक्षित ने पूछा कि हदीस का मतलब क्या चेहरे को दिखाना होता है। इसी के जवाब में एडवोकेट कामत ने कहा कि इसको समझने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। यहीं पर उन्होंने केरल हाई कोर्ट के एक फैसले का हवाला भी दिया। उसी केरल हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर याचिकाकर्ता के वकील ने यहाँ तक कहा कि सिर को न ढकना हराम माना गया है। लंबी स्लीव वाली ड्रेस ना पहनना भी इसी श्रेणी में रखा गया है। ये बात उन्होंने केरल हाई कोर्ट के फैसले के पैरा 29 के आधार पर की है। इसके बाद एडवोकेट कामत ने कहा कि बोलने का जो अधिकार दिया गया है उसी के अंतर्गत राइट टू वेयर भी आता है। उन्होंने ये भी कहा कि निजता का भी हनन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में साफ कहा था कि राइट टू वेयर भी निजता अधिकार के अंदर ही आता है। कर्नाटक सरकार ने कुछ दिन पहले ही कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा 133 लागू कर दी है। इसी वजह से अब सभी स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया है। सरकारी स्कूल और कॉलेज में तो तय यूनिफॉर्म पहनी ही जाएगी। प्राइवेट स्कूल भी अपनी खुद की एक यूनिफॉर्म चुन सकते हैं। मुस्लिम छात्राओं का कहना है कि वे पहले से हिजाब पहनकर पढ़ाई करती आ रही हैं। पहले कभी इस तरह का कोई विवाद नहीं था। यहाँ तक कहा गया है कि उनके घर की दूसरी महिलाओं ने भी ऐसे ही पढ़ाई की है, लेकिन अब हिजाब पर यूं बवाल काटा जा रहा है। दूसरी तरफ एक तबका ऐसा भी है जो मानता है कि शिक्षा का यूनिफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है, सभी को स्कूल में एक समान ही रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट।